उठते बैठते, खाते सोते, सुख में दुख में, अभाव में बाहुल्य में, उपेक्षा में, श्रद्धा से भक्ति से अभक्ति से, कोलाहल में एकांत में, स्वप्न में जागरण में, तुम केवल मेरा नाम स्मरण करना। मैं सत्य हूं और मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूं कि तेरा सारा का सारा भार मैं अपने ऊपर ले लूंगा। तुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मेरा प्रेम हर समय तुझे घेरे रहेगा। तू सदा के लिए निश्चिंत हो जाएगा। तू नाम जप कर देख, मैं और तू एक कर दूंगा। ये ना तू रह जाएगा, ना मैं रह जाएगा, मैं और तू दोनों गायब हो जाएगा, केवल वही रहेगा जो है। और एक प्रण करता हूं तेरे सामने, ये बड़ी जोर की बात। तू यदि नाम में जीवन कर लिया तो तेरी 7 पीढ़ियां जो बीत गई हैं और 14 पीढ़ियां जो आगे आएंगी उनका उद्धार कर दूंगा। अगर 21 पीढ़ी, 7 पीछे की 14 आगे की, यदि तू नाम में हो गया तो। तन नामानि कौन्ते भजस्व दृढ़ मानसः नाम युक्तः प्रियोस्माकम नाम युक्तो भवार्जुन। अतएव तू दृढ़ चित्त से केवल मेरे नाम निष्ठ हो जा। नाम निष्ठ, नाम युक्त, नाम निष्ठ। मैं आया, तू चिंता मत कर, तू पुकार केवल। नाम ले, नाम, डर मत, सोच मत, घबरा मत, किसी की तरफ दैन्य होकर मत देख कि बाबूजी, नहीं, तू नाम जप कर। अरे नाम जापक तुझे कोई भयभीत कर सकता है? देखो 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी, कोई भय नहीं। मैं भय को भी भयभीत रखता हूं। जिनके भय से भय भयभीत रहता है, मृत्यु काल जिनके डर से डरप करके अपना कार्य करते हैं। देख, मैं भीषण का भी भीषण हूं। विपत्तियों से तू डरेगा? अरे तेरी विपत्तियां तेरे से डरेंगी, तू नाम जप कर। शब्द पकड़ लो, शब्द ब्रह्म है। विपत्तियां तेरे से डरेंगी। किडनी भी कहेगी कि गलत जगह फेल हो गई दूसरी जगह फेल होना था, ये कहां फंस गई हम, है? वो क्या बिगाड़ पाएगी? विपत्तियां भी डरेंगी आने में, क्योंकि नाम जब चल रहा है। मैं तेरा 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 वादा करते हुए भगवान, मैं तेरा तेरा तेरा, बस तू मेरा नाम जप कर। मैं अभयदान करता हूं, ये व्रत है। प्रलयाग्नि में जल उठे तो भी तू कदम मत रोकना, वो चंदन हो जाएगी, क्योंकि मेरा नाम है। ऐसा दिखाया भगवान ने भक्तों के जीवन में। कबीरदास जी की जब महिमा प्रकाशित हुई तो उनकी मां को ही सपोर्ट में ले लिया विरोधियों ने। भोली भाली मैया, तो उनसे कहा, तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा जो पुत्र है वो तुम्हारे आज्ञा अनुसार चले? हाँ। तुम्हारे पास ही रहे? हाँ। तो मैं जितना कहूं उतना कह देना। क्या कि हमारा जो पुत्र है वो तो हमारे धर्म के विरुद्ध चल रहा है, मनमानी आचरण कर रहा है। बोले हाँ, कह दूंगी यदि वो हमारे पास रहेगा हमारे साथ। बस उन्होंने बादशाह से जाकर के रिपोर्ट लगाई कि बड़ा अधर्म हो रहा है, ऐसा ऐसा। उन्होंने कबीरदास जी को बंदी बना लिया, सामने बुलवाया। अब ये भगवान के स्वरूप में स्थित महापुरुष, तो डर तो है ही नहीं इनके चित्त में। निर्भय होकर खड़े हो गए, ना सलाम किया अपने स्वरूप में। उन्होंने कहा, तुम अपराध करते हो, धर्म विरुद्ध व्यवहार करते हो, प्रकृति में उलटफेर हो जाएगा, अकाल पड़ जाएगा, ऐसा विद्वानों ने कहा काशी के। तो उनका यदि सत्य पे चलना, भगवान नाम जप करना ये अपराध है तो मान लेते हैं ये अपराध है। बोले जब मानते हो अपराध, अब वो तो समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका इनको दंड दिया जाए, क्योंकि बहुत अभिमान से युक्त दिखाई दे रहे हैं। इनको मतवाले हाथी से कुचलाया जाए। ऐसे बड़ी बड़े कीले गाड़ दिए गए, हाथ बांध दिए गए, ऐसे बैठाल दिया गया, और सामने मतवाले हाथी को मदिरा पान करा करके और अंकुश के द्वारा बेत करके दौड़ा गया कि कुचल दिया जाए। कबीरदास जी से दृष्टि बिल्कुल ऐसे, कोई भय नहीं, हाथ ऐसे बंधे हुए। वो हाथी चिघाड़ कर 10 कदम पीछे लौट जाता है, फिर मारते हैं अंकुश, फिर लौट जाता है। महावत से पूछा क्या बात है? तो बोले बबर शेर सामने बैठा हुआ है। वो कहां बबर शेर बैठा हुआ है? बोले सरकार पक्का जब हाथी आगे बढ़ाता हूं तो दहाड़ता है, हाथी पीछे हो जाता है। वो स्वयं आके बैठे, जे ही बैठे तो वही दृश्य है, नरसिंह रूप, भगवान दहाड़ मारते, हाथी सहित बादशाह पीछे। तो उनका जादूगर है, फकीर है, इसमें चमत्कार जादू है, लेकिन इससे मैं डरने वाला नहीं। हाथ बांध दिए जाएं और लकड़ियों का आसपास घेरा डालकर इसको आग लगा दी जाए, जला दी, जैसे प्रहलाद जी के साथ वैसे कबीरदास जी के साथ ऐसा ही हुआ। पूरी आग की लपटों की जलन शांत हुई जब, तो देखा वैसे बैठे, रुआ भी एक रोया भी नहीं झुलसा। इसीलिए कह रहे प्रलयाग्नि में भी तेरे कदम नहीं रुकने चाहिए। तो नाम जापक है, वज्रपात भी, भयंकर झंझावात भी, ब्रह्मांड कांप उठे तो भी तू डरना मत, क्योंकि मेरा नाम तुम्हारे साथ है। मैं रक्षा करूंगा। ऐ जिसका मैं होता हूं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्यारे, आज से तुम देह की चिंता और अर्थ की चिंता और सुख की चिंता का तुम त्याग कर दो। उसकी चिंता मेरे प्रभु करेंगे। तुम केवल पुकारो,
नाम नाम पुकारो, केवल तुम नाम जप करो। देह की चिंता, रुपए की चिंता, सुख की चिंता तुम छोड़ो, मेरे प्रभु इसका ठेका लेते हैं, केवल तुम नाम जप करके देखो। सच्ची कहते हैं। जब दूसरों का उदाहरण देने की बात मन में आती तो आता है अपने जीवन का उदाहरण क्यों ना दें। जिसे पेट भरने के लिए विचार करना पड़ेगा, जिसे औषधि के लिए व्यवस्था ही नहीं है, जिसे पानी पीकर प्यास मिटाने के लिए पानी रखा है पर हिम्मत नहीं शरीर में, जब तक साधन बल, जब तक कुछ अपना बल, तब तक ये दुर्दशा रहती है। और जब केवल बल प्रभु का, तो फिर वर्णन करने में नहीं आता, वर्णन करने में नहीं। कैसे तुम्हें बताएं? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं। बहुत जो महाराज कह रहे हैं, तुम देह की चिंता, अर्थ की चिंता, सुख की चिंता त्याग, मैं तेरी व्यवस्था करूंगा। केवल तुम पुकारो, केवल तुम पुकारो, मत डरो, मत डरो। तू मेरा नाम ले, जब तक तेरे में श्वास है मेरा नाम ले, तेरे को ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब आश्चर्य मानेंगे। जो लिखा है वो, जब गोस्वामी जी के चरणों में बादशाह अकबर ने ताज रखा ना, तो आंसू आ गए। तो उसके जाने के बाद पीछे निज जनों ने पूछा कि बादशाह ने प्रणाम किया इसलिए आंसू आ गए? बोले नहीं, तुलसी जब राम का नहीं था तब जिसके दरवाजे पे खड़े होते थे कहता था भागी हटा दो इसको, नहीं अमंगल हो जाएगा। आज केवल राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखते। ये तुझे ऐसा आश्चर्य में बना दूंगा कि सब सर्वाश्चर्य में मानेंगे। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है पारस मणि ने छू लिया, अब लोहा सोना बन गया। सिर पर चाहे आकाश टूट पड़े, चाहे पैरों के नीचे से पृथ्वी खसक जाए, चाहे सर्वनाश का कारण उपस्थित हो जाए, पर तू मेरे नाम को नहीं छोड़ना। बस निश्चिंत देख लेना, जब पृथ्वी खस गई कि तो मैं तेरे को अपनी गोद में लूंगा, जब आकाश टूटेगा तो मेरी छाती होगी तेरे ऊपर। तू निश्चिंत हो जा, केवल मेरा नाम जप कर। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज। सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, न मे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकाश्च निरापदः। निशंक हो जाओ, कोई भय तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। यदि मेरा नाम जप करते हो तो चाहे समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, तुम्हारा बाल बांका भी नहीं होगा। संपूर्ण लंका को भगवान मरुत देव ने अग्निदेव के साथ मिलकर भस्म कर दिया। हरिपेरित तेहि अवसर चले मरुत 49, अट्टहास कर गर्जा कपि बढ़िलाग आकाश। एक क्षण में संपूर्ण लंका आग में। लेकिन विभीषण के घर में झुलसन भी नहीं हुई थी। जारा नगर निमिष इक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। क्योंकि विभीषण के घर में राम नाम अंकित ग्रह शोभा। घर में भी झुलसन नहीं हुई, पूरी लंका भस्म हो गई। क्यों? बोले जिसने अग्नि को दाहिका शक्ति दी है उसी का दास है विभीषण। और हनुमान जी की पूंछ का बार भी नहीं जला। क्यों? ताकर दूत अनल जी सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरजा। ये सर्वे नश्यन्ति ब्रह्मांडे प्रभवन्ति पुनः पुनः, जिसके संकल्प मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का सृजन और पालन होता है। नामे भक्ता प्रणश्यन्ति निसंकाश्च निरापदः। निर्भय हो जाओ, तुम केवल नाम जप करो, मेरे भक्त का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। मैं सत्य को साक्षी करके कहता हूं। ये क्यों बोल रहे हैं महापुरुष जन? क्योंकि बहुत हम लोग संशयात्मा है। जो मेरे प्रभु का नाम लेगा वो पाषाण काष्ठ के सदस्य हृदय वाला भी होगा, तो प्रेम से द्रवित कर दूंगा उसको नाम। मृत्यु आने के पहले पहले मैं अपना साक्षात्कार करवा दूंगा। अक्षरशः सत्य है। केवल नाम जापक की बात कर रहा हूं। बहुत समिट करके आना हुआ है। इतनी यात्रा करवाकर यहीं विश्राम मिला जहां तुम्हें प्रारंभ हो रहा है। ये तुम बड़े सौभाग्यशाली हो, हमसे ज्यादा सौभाग्यशाली हो। सीधे तुम्हें वृंदावन मिला, सीधे तुम्हें उपासना मिल गई, भटकना नहीं पड़ा। यहां बहुत दौड़ भाग करके फिर अनुभव हुआ। मृत्यु काल आने के पहले पहले तुम्हें अनुभव हो जाएगा कि नाम जप का फल तुम्हें क्या मिल गया। तुम केवल नाम जप करो, तुम्हारा भार मैं ग्रहण करता हूं। तुम निश्चिंत सो, मैं जागकर तुम्हारी रक्षा करूंगा। ऐसा ही है। ये संसार पीड़ा ही पीड़ा देने वाला है। यहां साधना केवल नाम मात्र। अब साधन का समय नहीं रह गया है। क्या करो? तुम संतृप्त हो, त्रसित हो, भोगों से लुब्ध हो, एक बात मान लो, ये संसार रोग शोक दुख कपट छल यही प्रदान करेगा। तुम बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, कोई भी हो,
मेरी बात मान लो। पापी हो, पुण्यवान हो, कोई भी हो, मेरी बात मान लो। मूर्ख हो, ज्ञानी हो, धनवान हो, निर्धन हो, मेरी बात मान लो। केवल तुम नाम जप प्रारंभ कर दो। नाम जप समस्त दुखों से तुम्हें दूर कर देगा। नस नस रक्त प्रवाह में होए नाम धुन नित्य, राम नाम अंकित रहे अस्थि अस्थि में सत्य। जब तुम जिह्वा से नाम जप करोगे तो जो रस निकलता है ना, ऐसे ये परम चरणामृत है। ध्यान करना, एक नाम का चरणामृत हम लेते हैं, एक बार लेते हैं, लेकिन प्रतिपल यहां चरणामृत नाम का आ रहा है, राधा राधा। ये क्या करेगा? बोले नस नस में राधा नाम का प्रभाव जागृत कर देगा, रोम रोम में राधा नाम प्रकाशित हो जाएगा, अस्थियों में तुम्हारे राधा नाम अंकित हो जाएगा। जितना तुम नाम ले सकते हो नाम लो, संशय मत करना। श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज कह रहे, नाम सुनो, नाम देखो, नाम बोलो। मैं तुम्हें सत्य को साक्षी करके कहता हूं, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका हिसाब होगा। एक बार भी तुमने राम कृष्ण हरि राधा बोला, हिसाब होगा, व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐ मूढ़, अभी सावधान हो जा, नहीं तो मृत्यु तेरा सर्वनाश कर देगी। तेरे पास कुछ नहीं रहेगा। कुछ कमा ले, यहां कमाने आया है, अपनी श्वासें गंवाने नहीं आया। अरे मूढ़ा, प्रापेंद्रिय मविकलम किन्नु निगमैर निगूढ़ाम। तू इंद्रियों को प्राप्त करके भोगों के लिए विकल हो रहा, जो तेरा पतन है। तू अपनी इंद्रियों को संयम में ला और भगवत आराधना में लग। वेदों में भी जो गुप्त है रसो वैसा, वो रस यहां प्रकट खेल रहा है ब्रजभूमि वृंदावन में। इसलिए तू अपने चरणों से यात्रा कर ब्रजभूमि की, और गिरिराज जी की परिक्रमा लगा, बरसाने की परिक्रमा लगा, वृंदावन की परिक्रमा लगा। पादो यात्रा व्यग्रौ कुरुत वदनम नाम भीरतम। और यहां आकर के निरंतर नाम जप कर, कोई भी किसी की निंदा दोष दर्शन अपराध मत कर। तथा पीयूष शाब्दो श्रुतमपि, कानों से खूब भगवत चर्चा सुन। मनो ध्यान और निरतम, मन को ध्यान में लगाओ। जो प्रगट में प्रभु के श्री अर्चा विग्रह अवतार विराजमान है, इनका ध्यान करो। जैसे हरिवंश महाप्रभु आदेश करते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम। हृदय में उनका रूप और मुख में नाम। चरणों से परिक्रमा लगा रहे, हाथों से यहां सेवा कर रहे, खूब नाम चिंतन, नाम कीर्तन, निहाल हो जाओगे। अरे मूढ़ा, कुछ तेरे साथ नहीं जाने वाला। यहां एकमात्र सच्चिदानंद भगवान का नाम रूप लीला धाम का जो अवगाहन किया, वही तेरे साथ जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें हमारे प्राणाराध्य प्राणप्रिय लाडले जीवनधन श्री लालजू महाराज का पावन चरित्र, जो गायन और श्रवण मात्र से भगवत प्राप्ति कराता है। जो चित्त लगाकर श्रवण करता है, उसके चित्त के समस्त मलों का नाश होकर चित्त चोर के पास चित्त पहुंच जाता है। प्रभु का वो प्रेमी हो जाता है भगवत चर्चा सुनने वाला। प्रसंग चल रहा है श्री महाभागवत परम तपस्वी भगवान के विशेष कृपा पात्र वसुदेव जी, जिनको पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, नंद ग्रह से योग माया रूपी कन्या को लेकर के कंस के कारागार के समीप आते हैं। सब बेशुद्ध पड़े हुए, जे ही अंदर प्रवेश हुए, दरवाजा बंद, ताला लॉक हो गए, पहरेदार जग गए। कन्या को देवकी जी की गोद में पधराया। गोद में पधराते ही कन्या रो पड़ी। नवजात शिशु की रोने की ध्वनि सुनकर पहरेदार चौंक गए। लड़खड़ाते हुए भागते हुए भोजराज कंस के पास गए और कहा, देवकी को 8वीं संतान हुई है। बस इसी बात का इंतजार कंस कर रहा था, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था, देवकी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का, तेरे सर्वनाश का कारण बनेगी। कंस बड़ी आकुलता और घबराहट के साथ द्वारपालों की बात सुनते ही कूद पड़ा, सूतिका गृह की ओर झपटा। मेरे काल का जन्म हुआ है, भयभीत होता जा रहा है, विकल होता जा रहा है। बाल बिखर गए, कई बार लड़खड़ा कर रास्ते में गिरा। बंदी गृह में पहुंचने पर देवकी जी ने देखा, ये राक्षस आ रहा है, जो हमारे हर बच्चे का काल हुआ है। कहने को तो भाई है, पर ये राक्षस है। अपने मन के क्रोध को दबाकर हाथ जोड़कर कहा, भैया मेरे तुम बड़े हितैषी हो, जब बचपन में हमने कोई बात कही तो आपने तुरंत उसकी पूर्ति की है। मेरा क्या अपराध हो गया जो आप मुझे दुख पर दुख देते जा रहे हैं? हथकड़ी बेड़ियों से जकड़ दिया, मेरे लाडले पुत्रों को मार दिया। आकाशवाणी ने कहा था कि पुत्र होगा, देखो ये कन्या है, अभी तो बच्ची है, तुम्हें नहीं मारना चाहिए। भैया दैववश तुमने बहुत से अग्नि के समान तेजस्वी बालक मेरे मार डाले, केवल कन्या बची है। मैं तुमसे भिक्षा मांगती हूं कि ये कन्या को मत मारो। मैं बहुत दीन हूं, तुम मेरे प्यारे समर्थ भाई और मुझे बहुत प्यार करते हो। मैं मंदभागिनी हूं माना, पर ये आखिरी संतान तो मुझे दे दो। कन्या को अपनी छाती से लगाकर देवकी जी ऐसी विनय कर रही कंस से, पर उस क्रूर कर्मा दुष्ट हृदय कंस के हृदय में कोई भी परिवर्तन नहीं। कन्या का ऐसे पैर पकड़ा और जबरदस्ती से छीन लिया और एक चट्टान पर प्रहार किया। पैर पकड़कर कन्या का स्वार्थ ने अंधा कर दिया था, परंतु कन्या कोई साधारण कन्या नहीं, महाशक्ति है। हाथ से एकदम छूटी और आकाश में जाके छा गई। बड़े बड़े दिव्य आयुध लिए हुए, अष्टभुजा,
दिव्यमाला, चंदन, मणिमय आभूषण, धनुष, त्रिशूल, बाण, ढाल, तलवार, शंख, चक्र, गदा, 8 आयुध, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नागगण, ये सब महादेवी की स्तुति कर रहे हैं। उस समय मुस्कुराते हुए महादेवी ने कहा, किम मया हदया मंद जाता खलु तवांत कृति यत्र वा पूर्व शत्रुर्वा हिंसी कृपणान था। ऐ दुष्ट, तू मुझे क्या मार सकता है? तेरे पूर्व जन्म का शत्रु तुझे मारने के लिए पैदा हो चुका है। तू निर्दोष बालकों की हत्या करता है। और एक क्षण में देवी अंतर ध्यान हो गई। कंस देवी की बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। 8वां पुत्र होना था, कन्या हुई, और ये देवी कह रही तेरे मारने वाला कहीं पैदा होगा। और आकाशवाणी ने कहा था मेरे मारने वाला देवकी के गर्भ से पैदा होगा। बुद्धि काम नहीं कर रही। फिर तो मैंने अपने बहन वही देवकी वसुदेव जी को व्यर्थ में कष्ट दिया। जब मारने वाला कहीं और पैदा हो गया तो वसुदेव जी के सामने घुटने पे हो गया, हथकड़ी बेड़ी सब पटवा दी और कहा, बहनोई जी, बहन, मैं बड़ा पापी हूं। मैं अपने स्वार्थ में अंधा होकर आपके बच्चों को मार डाला। मुझे बहुत खेद है। मैं इतना दुष्ट हूं कि करुणा का तो मेरे में लेश ही नहीं है। मैं कैसे बताऊं कि मैं कैसा कठोर हृदय का हूं। ये कभी कभी दुष्ट आत्मा भी धर्मात्मा का नाटक करने लगते हैं। नाटक कर रहा है, कोई दया नहीं, कोई शुद्धि बुद्धि की नहीं हुई, ये केवल नाटक कर रहा है। मैं दुष्ट हूं, मैं पापी हूं, मैं कठोर हूं, मुझे भले नरक जाना पड़े, पर तुम मुझे क्षमा कर दो। पर उपासक क्या करता है? जो कच्चा उपासक है, नहीं नहीं, अब मेरे मन में आ रही, मेरे मन में जलन हो रही, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं। शांत, ना बोलना है जो मन में आ रहा है, ना उसकी जलन पर ध्यान देना है। अपने मंत्र, नाम, उपासना, कर्तव्य में लगे रहो, शांत हो जाएगा। इसके शांत करने की युक्ति है, इससे मतलब मत रखो। जैसे एक पागल आदमी रोड में खड़े तुम्हारे ऊपर कंकड़ फेंके, थूके, गाली दे, तो अपने लोग क्षमा भाव से कि वो पागल है, ऐसे मन भी पागल है, इसके निर्णय पे ना हो। ये क्षण क्षण में बदल, इसको भजन से मतलब नहीं है। इसको क्षण क्षण में नवीन नवीन प्रपंच चाहिए। ये मनसा वेगम, मनोवेगम, इसका स्वरूप यही है। यही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये क्षण क्षण में प्रपंच चाहता है। 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जाल रचा करता है जीव को फंसाने का। जहां हो, जैसी परिस्थिति में हो, बहुत अच्छी परिस्थिति भगवान ने दी, उसी परिस्थिति में भजन कर ले जाओ। परिस्थिति बदलने की जरूरत नहीं है, भजन करने की जरूरत है। भजन कर ले गए तो स्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कहीं भी अनुकूल नहीं होती, स्थिति अनुकूल बनाई जाती। भजन के द्वारा स्थिति। जीवन में कभी कोई परिस्थिति ही ऐसी नहीं रही जिसमें भजन किया जा सके। जीवन में पूरे, अगर पूरे जीवन के तारतम्य को देखते हैं तो एक कष्ट की वेदी पर स्वाहा ही स्वाहा होता रहा है। जीवन की आहुति केवल कष्ट पर, और आज भी कष्ट ही कष्ट। फिर आप सोचोगे सुख किसे कहते हैं? ऐसे कांटों वाले पेड़ पर ऐसा सुगंधित फूल खिलता है कि जिससे परमात्मा मुग्ध हो जाता है। जीवात्मा नहीं, परमात्मा मुग्ध हो जाता है। वो ये मार्ग है। उस सुमन को लेकर वो अपने श्रृंगार में लगा लेते हैं। सुमन, सुंदर मन, ये कांटों पे खिलता है। जैसे गुलाब का फूल कांटों पे नहीं खिलता, हाँ, ये कांटे हैं। हर द्वंद की पीड़ा को सहता हुआ जब उपासक आगे बढ़ता है तब सुमन खिलता है। उस सुमन को प्रियाजू अपने केश पास पे धारण करती है। उस सुमन को प्रियाजू अपने कर कमल में लेती है। अगर आप सहना नहीं सीखे, मांगे बनी रही हृदय की, ऐसा हो तो भजन हो सकता है, ऐसा हो तो भजन, लिख लो आप। मन बहुत चंचल है, इसको हर समय नवम नवम नवम, जहां जैसी परिस्थिति उसी में भजन करके निकल चलो। गृहस्थ में हो, विरक्त में हो, गांव में हो, शहर में हो, जहां जैसी परिस्थिति। परिस्थिति बदलने की कोशिश मत करो, स्थिति बदलने की कोशिश करो। जिनको लगता है परिस्थिति बदल जाएगी तो भजन होने लगेगा, नहीं। भजन होने लगेगा तो किसी भी परिस्थिति में भजन होने लगेगा। भजन नहीं तो किसी भी परिस्थिति में नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। इसलिए मनोवेगम, ये जो मन का वेग आ रहा है, इसको आप सहना सीखो और प्रियाजू पर भरोसा रखो। उनको जैसी परिस्थिति देनी होगी दे देंगी ना, भरोसा रखो। अगर मांग मुख से निकाल दी तो अधूरापन साबित हो जाएगा कि हमको ये खाना पीना, ये हमको पहनना, ये ऐसी परिस्थिति, ये ऐसी छोड़ दो। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। शांत हो जाओ, मन के वेग को सह जाओ। क्रोध वेगम, महाप्रभु कह रहे हैं कुत्सितवाद विकार ही। समस्त विकारों में प्रधान विकार होता है काम। काम से ही क्रोध